जैसे मैंने अपनी डाइट में से प्रोटीन को कम किया एंड फैट्स को बढ़ाया, मेरी फिजिक और लीन होने लग गई। एक टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा कार्ब्स को प्रायोरिटी देता था, बिकॉज मैंने सुना हुआ था कि वो बहुत ज्यादा हमें एनर्जाइज्ड फील करवाते हैं। तो मैं जो रोटी आती थी, बनाना आता था, कोई भी ब्रेड आ रही है, कोई भी राइस आ रहे, सब कुछ पेल जाता था। एंड मैंने नोटिस की एक चीज कि जब भी मैं उस मील्स को लेता हूँ ना, मुझे 2-3 घंटे बाद ही भूख लगनी स्टार्ट हो जाती थी। अब एज यू नो, जब हमें लीन होना होता है तो हमारी कैलोरीज को हमें कम करना पड़ता है। तो वो सारी कैलोरीज, आई डोंट नो मैं इतना डम क्यों था, बट मैं कार्ब से ले रहा था कि चल कार्ब से ले लेते हैं या फिर इवन प्रोटीन से भी ले लेते हैं। कि प्रोटीन तो अच्छा होता है ना, उसको बढ़ाना चाहिए। जितना ज्यादा प्रोटीन होगा उतनी जल्दी फिजिक बनेगी एंड उतनी अच्छी फिजिक बनेगी। आई वाज सो फकिंग रॉन्ग थिंकिंग दिस, बिकॉज जब भी मैं अपनी कैलोरीज को कम करने की कोशिश करता था, तो जो मैं कैलोरीज ले रहा होता था वो सिर्फ कार्ब्स और प्रोटीन में से होती थी। एंड फैट्स क्यों लेते हो? मैं मोटा नहीं होना, मैंने तो लीन होना है, मैं तो अपनी बॉडी फैट कम करना चाहता हूँ। फैट्स क्यों खाते हैं? तो गलत बोल रहा है यार, तो चुप कर, अपना मुंह बंद कर। तो ये सारे थॉट्स मेरे अंदर से आ रहे थे, जो भी मैंने अभी बोल के दिखाया। तो वन डे मैंने रैंडमली 4-5 अंडे खा लिए, वो भी पूरे, उसका येलो पार्ट भी नहीं निकाला। देन मैंने पता क्या नोटिस किया कि मैं पूरे 5-6 घंटे तक ना मेरी कोई क्रेविंग हो रही है, ना मेरी कोई भूख लग रही है। एंड दैट मेड लूजिंग फैट मोर इजियर। तो फैट्स के भी हर बॉडी के अकॉर्डिंग एक क्वांटिटी होती है कि पर डे में कितना लेना चाहिए, और मैंने ये अपने कोर्स में भी शेयर किया कि तुम्हारी बॉडी के लिए कितना फैट्स तुम्हें पर डे लेना चाहिए। बट अभी मैं यही बताऊंगा कि जब तुम ओवर ईट कर लोगे ना फैट्स को भी, स्टिल तुम बॉडी फैट गेन कर लोगे बिकॉज ऑफ द कैलोरी सरप्लस। सो देन मुझे समझ आई कि अगर मैं ज्यादा खा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं 5.5 साल से कर रहा हूँ, एंड इवन तुम भी इतने टाइम से लगे हुए हो, अगर तुम्हारी बॉडी फैट परसेंटेज नहीं लूज हो रही, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी विल पावर लूज कर रहे हो तुम, या फिर विल पावर तुम्हें कम है। विल पावर नहीं होती तो तुम ये अभी वीडियो अब तक देख ही नहीं रहे होते, और ना ही इस फिटनेस जर्नी में घुसे होते। इट्स बिकॉज जो तुम्हारी मील्स होते थे वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं करते थे, तुम्हें सिर्फ टेस्ट मिलता था उससे। बिकॉज जो कार्ब जब वो बिल्कुल टेस्टी होता है, कार्ब बहुत टेस्टी होते हैं, उसमें बिल्कुल मजा आता है खा के। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम रोटी खा रहे हो, कितना मजा आता है ना, कोई भी सब्जी होती है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ कार्ब्स। अब आई डोंट नो, यू विल बी लाइक कि मैं तो रोटी एंजॉय नहीं करता, मैं खाता नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हारी बात कर ही नहीं रहा हूँ जो जिम जाता ही नहीं है। जो जिम जाते हैं ना, उनको इतनी भूख लगती है ना, ये वही समझ सकते हैं। कभी खा के देखना ओट्स में वे प्रोटीन डाल के, यू विल नो। इवन मैं भी एडिक्टेड हूँ इस मील से इतना कि मैं 2 बार खाता हूँ दिन में ओट्स। जो फैट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस होते हैं, विच मीन्स कि उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है, बट वो डाइजेस्ट बहुत स्लो होते हैं। अब जैसे कि अगर तुम कार्ब्स खाते हो या फिर इवन प्रोटीन खाते हो, इनकी ना अपनी अपनी डाइजेशन स्पीड होती है। वो जो सबसे डाइजेशन स्पीड स्लो होती है वो होती है फैट्स की। तो इसी वजह से तुम इतनी देर तक फुल रह सकते हो विदाउट ईटिंग एनीथिंग। ना ही तुम्हारी क्रेविंग्स होंगी, बिकॉज क्रेविंग्स तभी होते हैं जब तुम भूखे होते हो। बट जब तुम कार्ब्स प्रोटीन खा भी लोगे ना, उनमें से जो तुम्हें कैलोरीज मिलने वाली हैं, स्टिल तुम भूखे रहने ही वाले हो। तुम कहोगे कि यार नहीं नहीं, 2 घंटे पहले मैंने मील खाया तो था। अरे तुम्हें दोबारा भूख लगेगी ही लगेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एंड ना ही फैट्स तुम्हारा जो इंसुलिन होता है उसको स्पाइक करता है। मैं इतना डिटेल में नहीं समझाना चाहता, आई डोंट वांट टू बी नोन फॉर जो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स बात करता है, और ये तो सब बोलते हैं कि इंसुलिन स्पाइक। आई डोंट वांट टू स्पीक ऑल दिस। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो मजा आता है ना कार्ब्स खा के, वो फैट्स में इतना नहीं आता है, और इसी वजह से तुम उसको ओवर ईट नहीं करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम 5 अंडे खा रहे हो, यू विल बी, तुम्हारा ऐसे हो जाएगा 5वें अंडे तक आते आते, बट तुम्हारा जो पेट है वो इतने ही घंटे तक फुल रहने वाला है। तो बस इंसुलिन छोड़ो, बस ये सोचो कि तुम्हें कार्ब्स खा के बहुत मजा आता है, उसमें पूरा डोपामिन मिलता है। या तो वो बहुत तुम स्पाइसी बना के खाते होगे, या फिर बहुत ज्यादा स्वीट बना के खाते होगे आराम से। पूरा फिटनेस वर्ल्ड एंड ये पूरी दुनिया यही कहती थी कि प्रोटीन खाओ तो मसल बिल्ड होता है, कार्ब्स खाओ तो तुम्हें एनर्जाइज फील होता है। अरे तुम्हारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उन पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे यही तेरा फंक्शन है। प्रोटीन का और काम, तुम्हें लगता है कि प्रोटीन का और कोई काम नहीं है सिवाय मसल बिल्ड करने के? या फिर कार्ब्स का एनर्जी के अलावा तुम्हें देने में और कोई फंक्शन नहीं है उसका? ऐसा नहीं है, राइट? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं भी ये सब मानता था, और इसी वजह से मैंने बहुत ज्यादा अपना प्रोटीन और कार्ब्स पे फोकस किया है कि हाँ हाँ मैं बॉडी बनाऊंगा, फटाफट मसल बिल्ड हो जाएंगे, मेरे में एनर्जी आएगी तो मैं वोकर लगाऊंगा तो मसल ब्रेक करूंगा, फिर मैं खा के प्रोटीन खा लूंगा, चलो मेरी बॉडी बन गई। अभी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एंड वो काफी जेन्युइन है, कि जैसे अगर तुम फैट्स खाते हो ड्राई फ्रूट से, तब तो तुम्हें और बिंज ईटिंग होने लग जाती है कि नहीं नहीं खाई जाओ, बादाम खाई जाओ, या फिर पीनट्स हो गए। तो तुम सोच रहे होगे कि तुम तो बहुत ज्यादा खा लोगे ना जितना जरूरी है, तो फैट लॉस कहाँ से होगा? तू तो बोल रहा है कि फैट्स खाने चाहिए, अभी मैं खा रहा हूँ फैट्स, देखो दबा के खा रहा हूँ, मेरी भूख मर ही नहीं रही है। अभी मैं तुम्हें एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ ना, ध्यान से सुनना, इसको पूरी दुनिया में तुम्हें कोई नहीं बताने वाला। जितना तुम फैट्स को डेंस करके खाओगे,
उतना ही तुम्हें कम भूख लगेगी। अब जैसे कि एग्स का एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट है कि अगर तुम अपने एग्स को बॉयल करके खाओगे ना, यू विल बी सो फुल। जैसे कि पिन्नी हो गई, अब इंडियंस लोगों के लिए पिन्नी तुम्हें पता ही होगा, पिन्नी पंजाब में बहुत बनती है और मैं पंजाब से ही हूँ। जैसे तुम खा के देखना, लिटरली तुम्हें 3-4 घंटे तक कोई भूख नहीं लगने वाली। जस्ट वो एक गोल सी पिन्नी होती है जो ड्राई फ्रूट से बनी हो, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सारा कुछ डाल के बनती है ना एक पिन्नी। तो वो खा के देखो, तुम्हें पता लगेगा जितना तुम लेस टेस्टी खाना खाओगे उतना ही तुम ज्यादा फुल रहोगे, एंड उतना ही एडिक्टिव तुम्हारी कम होंगी मील्स, एंड उतना ही कम तुम ओवर ईट करोगे। अब तुम खाते हो एवोकाडो, एवोकाडो में फैट्स है, तुम उसको खा के देखो, तुम ना लिटरली 1 मिनट में फुल हो जाओगे, बिकॉज तुम्हें वो टेस्टी नहीं लगता है, उसका टेस्ट बिल्कुल थू थू हो जाएगा बिल्कुल भी। तो जितने भी थू थू वाले मील्स है ना तुम खाओगे अगर, उतना ही तुम्हारा जो पेट है वो ज्यादा भरेगा और ज्यादा टाइम के लिए भरेगा। अभी मैं हेल्दी फूड की बात ही कर रहा हूँ, अभी मैं कोई जंक फूड की नहीं बात कर रहा हूँ कि उसमें कार्ब्स होता है, उसमें बैड फैट्स होते हैं, ये वो नहीं मैं कह रहा हूँ। इवन हेल्दी जो फूड्स हैं जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन होता है, वो काफी एडिक्टिव होते हैं। तो फैट जो है वो काफी नीचे ग्राफ पे आता है अगर हम एडिक्टिवनेस की बात करें। देखो कितने सारे फायदे हो गए फैट्स के। वो तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक नहीं करता जिसकी वजह से कम क्रेविंग्स होती हैं, वो मजेदार फूड नहीं होता इसलिए कम क्रेविंग्स होती हैं। एंड अगर तुम फैट्स और प्रोटीन को मिक्स कर देते हो देन यू विल बी मोर फुलर फॉर लॉन्गर टाइम। थर्ड चीज, तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी कंट्रोल में रहेगा बिकॉज ऑफ फैट्स। तुम्हारे जो हार्मोनल लेवल्स है वो भी फैट्स कंट्रोल करता है। एंड फोर्थ थिंग विच इज कि तुम्हें लेस हंग्रियर करेगा, तुम्हें कम भूख लगेगी जिसकी वजह से जो तुम्हारा कैलोरी डेफिसिट है। अब सब लोग तुम्हें बताएंगे कि कैलोरी डेफिसिट कर लो, इन द एंड गोल वही है, बट वो एंड गोल है। वहां तक हमें कौन से स्टेप्स लेके कैलोरी डेफिसिट करना चाहिए, वो नॉलेज वो पता होनी चाहिए, जो मैं अपने कोर्स में भी शेयर करता हूँ। कि ठीक है हमें पता है कि गोल हमारा कैलोरी डेफिसिट है, वो रे कैलोरी डेफिसिट हमें गोल दिख रहा है, बट इट्स नॉट कि हम मतलब जंप करके वहां पे सीधा पहुंच जाएंगे। वी हैव टू टेक स्टेप्स। कौन से मैक्रोस हैं, उनकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। या इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में या फिर ये वाली वीडियो में। एंड अगर तुम्हें चाहते हो कि मैं तुम्हें गाइड करूँ कि स्टेप बाय स्टेप एक एस्थेटिक फिजिक तक कैसे पहुंचते हैं, तो कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।